एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग श्रेया यादव, अ नीट एस्पिरेंट जिसने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। ना उसका रिवीजन अच्छे से हो रहा है, ना उसका टेस्ट अच्छे से हो रहा है। उसने कुछ नहीं कर रखा है। बस जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं फटके चार होते जा रही है एंड इसके अलावा मेरे पास कुछ बचा हुआ नहीं है। एंड मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मैं डेली मुंह फाड़ के आ जाती हूँ ये सोच बोलने के लिए कि मेरा क्या सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, और मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, बट मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताने आई हूँ। तो आज मैंने एक बहुत ही वाहियात, घटिया और नीच किस्म का चैप्टर पढ़ा। एंड वो पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना ज़्यादा तुमने अपने घर के वॉशरूम में नहीं हगा होगा ना, उससे ज़्यादा टट्टी इस चैप्टर में पड़ी हुई है। लिटरली आई स्वेयर टू गॉड, इतना गंदा चैप्टर कि मेरे पास उसके लिए अल्फाज भी कम पड़ जा रहे हैं। एंड उस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बहुत सारे लोग जो देख के कहेंगे ये तो स्कोरिंग चैप्टर है, तुझे ये कैसे समझ में नहीं आया। कुछ स्कोरिंग नहीं है, मेरे लिए तो बहुत ही वाहियात चैप्टर था वो। था क्या, अभी भी है। मतलब मैंने वो चैप्टर का जब मैंने नोट्स पढ़े थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे बस इतना कम है, इतने इजी इजी फॉर्मूला है, ये तो तुरंत हो जाएगा। सरफेस स्टेशन हटाओ यार, बस फॉर्मूला ही तो है, एफ बाई एल ये वाव ये वो। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी देख के। जैसे ही मैं क्वेश्चन बनाने बैठी भाई साहब, एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है। लगातार लगातार 30 क्वेश्चन मैंने सिर्फ मुझसे बने नहीं है। मैं गूगल से देख रही हूँ, मैं हिंट देख रही हूँ, सॉल्यूशन से कर रही हूँ, तब मुझे समझ में आया कि ओ इसको ऐसे भी करना था। आई मीन अगर तुम्हें क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन देने नहीं होते तो फॉर्मूला देते क्यों? नहीं, लेट मतलब मुझे बताओ कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं भी तो पहली बार ही कर रही हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं ड्रॉपर हूँ तो क्या हुआ, मैं 11th में कुछ पढ़ाई नहीं किया था, 12th की पढ़ाई की थी मैंने, 11th की पढ़ाई नहीं की थी मैंने। तो मुझे मैं पहली बार क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे कैसे समझ में आएगा कि इसे इस तरीके से सॉल्व करना है अनटिल एंड अनलेस मुझे 2-4 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए। अगर मैं थोड़ा-सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी तो मुझे आइडिया भी लग जाएगा ना कि हाँ, इसको ऐसे करना है। फॉर्मूला बेस्ड दिया ही नहीं है भाई, तुम अपने दिमाग से करो, जो तुम्हें आता है तुम करो। बस ये इसको इस तरीके से बनाना है, तुम्हें पता होना चाहिए इसको इस तरीके से बनाना है। मुझे कैसे पता होगा? नहीं, मुझे कैसे पता? अगर मुझे इतना आता तो मैं क्या ड्रॉप ले रही होती? मैं क्या यहाँ ऐसे बक रही होती? नहीं ना, मेडिकल कॉलेज में होती। मुझे नहीं आता है। एंड मतलब इतने घटिया किस्म के क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने कि मैं क्या बोलूँ। मन तो करे जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया वो घर पे जाके बॉम्ब फोड़ दूं मैं। बट ये मसला ये है कि मेरे पास ना बॉम्ब है ना बॉम्ब बनाने मुझे आता है, और अगर मैं सीख भी तो काम का नहीं होगा। एक छोटी सी क्या बोलते हैं उसे, उस पटाखे का नाम याद नहीं आ रहा यार। छोड़ो छोड़ो ये टॉपिक हटाओ। अब तुम्हें क्या कह रही थी? हम मैं फ्लूइड्स के चैप्टर पे थी। तो इतना टट्टी चैप्टर है वो। मतलब एक भी क्वेश्चन ढंग का मुझे नहीं दिखा, एक भी नहीं। सबके फॉर्मूले अलग है, मुझे वो क्वेश्चन करते करते नए फॉर्मूले मिले। मतलब मेरे नोट्स में वो सब है ही नहीं, या तो मेरे नोट्स गलत बनाए हैं या तो एनटीए वाले पगला गए हैं जो उन्होंने इतने गंदे दिए हैं। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि नीट में तो इतने क्वेश्चन है भी नहीं, इसने इतने बना कैसे लिए? तो मैंने जेई मेंस के बनाए थे। अब प्लीज मुझे गाली मत देने लग रहा कि तुमने जेई मेंस के बना के आए। अरे तो जेई मेंस के ना प्रैक्टिस करोगे, नीट में तो गिन के 25-26 क्वेश्चन है, उतने करके क्या करोगे? तुम बिलीव करो मुझे 30 क्वेश्चन लग गए ये समझने में कि इस चैप्टर के सॉल्व कैसे करने हैं मुझे न्यूमेरिकल्स। समझ में आ रहा है? उतने देर में तो नीट का क्वेश्चन भी सारे खत्म हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। तो समहाउ मुझे समझ में आ गया कि इन लोगों ने बहुत ही घटिया चालें चली हैं। कहीं पे भी रोई जीएच लगा रहे हैं, कहीं पे भी उसे काट दे रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़तों के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, इसको ऐसे सॉल्व करना है। एंड फाइनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं समझ गई हूँ कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। बट मैं उसमें प्रो नहीं हुई और मैंने ये चैप्टर भी अभी पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ। मेरे अंदर तक मतलब मेरे को होता है ना, कलेजे को खींच के इन्होंने बाहर निकाल के निचोड़ दिया कि मुझे इच्छा ही नहीं कर रहा वापस से फिजिक्स देखने का। तो मैंने फिजिक्स को छोड़ दिया, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ रही। फिर मैंने अपनी बायो की पुस्तिका निकाल ली। एंड जब मैंने बायो के चैप्टर्स किए तो मुझे रियलाइज हुआ कि बायो भी मेरा आधा भी कंप्लीट नहीं है भाई साहब। तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब चल रही है, गिन के सिर्फ 80 दिन बचे हुए हैं। एंड आई डोंट नो हाउ टू कंप्लीट माई सिलेबस। मैंने टारगेट बना लिया है कि मुझे 15 मार्च तक कंप्लीट करना है, पर कैसे करना है मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। एंड देखो पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, ऐसा कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट भाई, अब मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मतलब होता है ना कि क्या कहते हैं कि तुम पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लगे हुए हो बट सामने वाला तुम्हें घास भी नहीं डाल रहा है। सेम विथ मी। ठीक है, मैं पूरा सिलेबस करने की कोशिश में हूँ बट सिलेबस को कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ?
उससे खुद ही मन नहीं है कंप्लीट हो, मैं ज़बरदस्ती से कंप्लीट करवाऊँ? मैं उससे उसकी इच्छा के अनुसार मतलब क्या कहते हैं उसे, हाँ, उसके पास फ्रीडम है भाई, उसको अपनी इच्छा से जीने का हक है। मैं कैसे ज़बरदस्ती उसे कर सकती हूँ कि तू कंप्लीट हो, तू पूरे कपड़े पहन, मैं कैसे उसे बोल सकती हूँ? उसे नहीं पहनने हैं पूरे कपड़े, उसे ऐसे ही नंगा घूमना है। तो मैं कैसे उसे ज़बरदस्ती बोल सकती हूँ कि हाँ, तू पहन, पहन, पहन? नहीं बोल सकती ना। तो बस वही वही मेरे साथ हो रहा है, नहीं हो रहा मेरे से। मैं नहीं करवा पा रही हूँ उसको कंप्लीट, नहीं पहना पा रही हूँ उसे पूरे कपड़े। मैं थक गई हूँ भाई, नहीं हो रहा मुझसे। केमिस्ट्री को तो मैंने एक अनाथ बच्चे की तरह फेंक रखा है, उसका कोई माँ-बाप नहीं है। उसमें मुझे पता भी नहीं है क्या करना है, नहीं करना है। फिज़िकल के तो मुझे देखने का भी मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि उसको मतलब मुझे तो लगता है कि मैं फिज़िकल के चैप्टर खोलूँगी और उल्टी कर दूँगी। लिटरली मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रहा है उसपे। एंड इनऑर्गेनिक से तो मुझे सख्त नफ़रत हो चुकी है, क्योंकि मुझे वो कभी समझ में नहीं आया, ना 11 में समझ में आया, ना 12th में समझ में आया, पता नहीं क्या ही चैप्टर है वो। तो उससे घटिया चैप्टर तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जिसने भी ये इनऑर्गेनिक किताब बनाई है ना, भगवान करे उसके घर में पत्थर गिर जाए, मतलब एस्टेरॉयड गिर जाए भाई। मतलब क्यों बनाई है तुमने? क्या चुल मची थी तुम्हें? मतलब उस चैप्टर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है वो चैप्टर, एकदम फुद्दू सा तो चैप्टर है। क्या वो, हाँ, लप्पू सा चैप्टर है वो। हमें कुछ आता है नहीं उसमें, इतना गंदा सा चैप्टर है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी कहीं पे इनर ट्रांज़िशन हो रहा है, कहीं पे क्या लग जा रहा है, कहीं पे क्या लग जा रहा है, आगे जाओ तो बढ़ रहा है, नीचे जाओ तो ये हो रहा है। व्हाट द हेल! मतलब उम, बहुत ही गंदा चैप्टर है, मतलब चैप्टर का सब्जेक्ट ही बहुत ही गंदा है। मुझे तो इनओरेंट कभी भी पसंद नहीं आया, पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं स्कोरिंग चैप्टर है। मुझे सबसे वाहियात वही लगता है। मैं एक बार को फिज़िकल के सारे क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाऊँ, पर मैं इनऑर्गेनिक को हाथ भी ना लगाऊँ। रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक अच्छा चैप्टर है, बट स्टिल वो भी मैंने छोड़ रखा है, वो भी मैं नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो वो भी मैंने भी छोड़ रखा है। तो अभी मैंने सिर्फ़ फिज़िक्स और बायो का ही कर रही हूँ। एंड बायो में भी बहुत सारे चैप्टर्स मेरे बाकी है। आई डोंट नो हाउ आई विल डू इट, बट आई हैव टू डू इट एंड देखते हैं कैसे कंप्लीट होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे बोलना क्या है। एंड अगर कुछ रोमांचक होगा ज़िंदगी में तो ज़रूर बोलूँगी, कुछ कुछ रोमांचक भी हो नहीं रहा है। सो ओके, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं कौन-सा टेस्ट प्लानर फॉलो कर रही हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई विल टेल यू कि मैं कौन-कौन से टेस्ट वगैरह दूँगी, एंड मैं दिखा भी दूँगी। ओके, बाय।